जब आत्माओं में अपवित्रता आई तो प्रकृति भी इसे सहन नहीं कर सकी। परिणाम स्वरूप दोनों युगों के दिव्य और पवित्र चिन्ह धीरे धीरे धरती के गर्भ में समाहित होने लगे। इस युगांत में बड़े प्राकृतिक और भौगोलिक परिवर्तन हुए, जिसमें आत्माएं अपने ही अपवित्रता के कारण सुख शांति से परिपूर्ण राज्य को खो बैठते हैं। फिर द्वापर युग से ही भक्ति की शुरुआत हुई और पहले पहले राजा विक्रमादित्य भगवान शिव के सोमनाथ मंदिर की स्थापना किए। उसी युग में वेद, गीता, भागवत पुराण जैसे धर्म ग्रंथों की रचना हुई, जिनका उद्देश्य मानव को ईश्वर के समीप ले जाना और आध्यात्मिक उन्नति की राह में मार्गदर्शन करना था। जब आत्माएं पवित्र थीं तो पूज्य थीं, परंतु विकारों और मोह के कारण जब उनका पतन हुआ तो वही देवताएं पुजारी बन गए। द्वापर युग से ही अनेक महान संतों, ऋषियों और धर्म संस्थापकों का इस धरती पर जन्म हुआ। वे श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा देकर आत्माओं को अज्ञान, मोह तथा पाप से मुक्त कराकर परमात्मा के समीप ले जाने और सृष्टि के इस निरंतर पतन को रोकने का प्रयास करते रहे। लेकिन देह अभिमान में डूबी आत्माएं उस अदृश्य सर्वशक्तिमान परमात्मा के संदेश को न समझ ईश्वर का संदेश लाने वालों को ही भगवान मानने लगे। परिणाम स्वरूप इन दुखों के समाधान हेतु समय समय पर अनेक धर्म, मत और पंथ जन्म लेते हैं, लेकिन इनके विविध विचार और शिक्षाओं से आत्मा की बुद्धि भ्रमित होती जाती है, जिसके कारण मनुष्य परमात्मा से और अधिक विमुख होते चला जाता है। लेकिन फिर भी आत्मा के अंदर यह आंतरिक पुकार बनी रहती है कि ईश्वर ही हमें हमारे सर्व समस्याओं से मुक्त कर मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जा सकते हैं। इसलिए मनुष्य 63 जन्मों से भक्ति करते ही आता है, लेकिन पाप कर्मों के प्रभाव और तमोगुणी बुद्धि होने के कारण परमात्मा की प्रेरणा को पहचानने और समझने की क्षमता भी नहीं रख पाता। इसलिए इस कलयुग के अंत में सर्व आत्माओं के पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु परमात्मा, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे अजन्मा हैं, वे हमारी पुकार सुन हमारे स्नेह में बंधकर परम धाम से इस पतित दुनिया, पतित साकार तन में आते हैं। वही सुख के सागर इस दुखदाई दुनिया को फिर से खुशियों की दुनिया में बदलते हैं। उनके अवतरण के इस समय को ही संगम युग कहा जाता है। परमात्मा तो सदैव सुख ही देते हैं, लेकिन हम अपने ही देह, अहंकार और पाप कर्मों से उनके बनाए स्वर्ग समान दुनिया को भी नर्क बना देते हैं और सर्व प्रकार के संपन्नता को खोकर कंगाल बन भगवान को ही अपने दुखों का जिम्मेवार समझ उनको दोष देने लगते हैं। लेकिन दया और करुणा के सागर शिव बाबा सेवाधारी के रूप में आकर विकारों के धूल से लिपटे हम बच्चों को पुनः निर्मल, शुद्ध और 16 कला संपन्न बना के खुशियों से झोली भर देते हैं। जिन्हें पाने के लिए पहाड़ों में गए, जंगलों में तपस्या की, मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हुए आधा कल्प से भक्ति करते भटकते ही आए, वह अब स्वयं हमें हमारे भक्ति का फल देने और हमसे मिलने आया है। सारे कल्प में 5000 वर्ष में हम भी इसी समय इस संसार में, इस शरीर में रहते हुए अपने पिता परमात्मा से मिल पाते हैं और इसी समय शिव बाबा भी प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को शुद्ध बनाकर युग परिवर्तन का महान कार्य संपन्न कर रहे हैं। अब इस सृष्टि चक्र में अपने घर परम धाम जाने का समय आ चुका है। इसलिए हमें इस अंतिम एक ही जन्म में पवित्र रहकर शिव बाबा के याद से अपने सत्य वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना है। हमारी पवित्रता ही इस विश्व परिवर्तन में महान शक्ति के रूप में कार्य करती है।